नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका बजरंग और आप सुन रहे हैं बजरंग हॉरर स्टोरीज, वो चैनल जहां मैं अपनी असली जिंदगी की डरावनी कहानियां सुनाता हूं। आज की रात बहुत खास और बहुत भारी है, क्योंकि आज मैं आपको वो कहानी फिर से पूरी तरह बिना किसी कट के शुरू से सुनाने जा रहा हूं। वो कहानी जो मेरी जिंदगी का सबसे काला अध्याय है। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये मेरी सच्चाई है। वो रातें जो आज भी मेरी नींद छीन लेती हैं, वो छाया जो आज भी मेरे कमरे के कोने में खड़ी रहती है, सांस लेती है, इंतजार करती है। अगर आप अकेले हैं, लाइट कम करके सुन रहे हैं और बाहर हल्की हवा चल रही है, तो सावधान रहिए, क्योंकि कभी-कभी वो हवा सिर्फ हवा नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की वो गली, 2001 की गर्मियां, साल 2001, जून की शुरुआत। दिल्ली में गर्मी ऐसी कि सड़कें पिघल रही थीं, हवा में धूल और सब्जियों की महक मिली हुई। मैं तब 10 साल का था। नाम बजरंग। 5वीं क्लास में पढ़ता था, सरस्वती शिशु मंदिर, चांदनी चौक के पास वाली छोटी सी बिल्डिंग में। सुबह 7 बजे स्कूल, दोपहर 1 बजे छुट्टी। बैग कंधे पर लटकाए गली में दौड़ता हुआ घर आता। गली के मुहाने पर पापा का ठेला हमेशा खड़ा रहता। लाल रंग का ठेला, लेकिन अब रंग उड़कर भूरा सा हो गया था। लकड़ी का फ्रेम, ऊपर लोहे की छड़ें जहां सब्जियां टंगी रहतीं, नीचे 2 पुरानी साइकिल के पहिए। पापा रामलाल हर सुबह 3-3 बजे उठते, चाय बनाते, फिर पुरानी हीरो साइकिल पर खारी बावली वाली सब्जी मंडी के लिए निकल पड़ते। मंडी से लौटते तो ठेला टमाटर, बैंगन, आलू, प्याज, हरी मिर्च, भिंडी से लदा होता। कभी कभी फूल गोभी भी मिल जाती तो पापा खुश हो जाते। आज अच्छा माल आया है बेटा। मैं स्कूल से लौटकर ठेले पर बैठ जाता। छोटी सी लकड़ी की चौकी, ग्राहक आते, पड़ोस की शर्मा आंटी, गुप्ता चाचा, कभी कभी स्कूल वाली लड़कियां भी। भैया, आज टमाटर कितने के? मैं तराजू पर वजन करता, पैसे लेता, मुस्कुराता। पापा मेरी तरफ देखकर कहते, बेटा अच्छा कर रहा है, बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा। शाम 7-8 बजे ठेला समेटते, बची सब्जियां अगले दिन के लिए रख देते, घर की तरफ चलते। सीढ़ियां चढ़ते वक्त पापा की सांस फूलती। उम्र हो रही थी, 45 साल के थे। मेहनत से थकान चेहरे पर साफ दिखती। हमारा घर तीसरी मंजिल पर, नीचे एक पुरानी किराने की दुकान जो 10 साल से बंद पड़ी थी। शटर पर जंग लगी, सीढ़ियां संकरी लकड़ी की। हर कदम पर आवाज, छर्र छर्र, जैसे कोई बूढ़ा आदमी हर बार चढ़ उतर रहा हो। हमारा फ्लैट छोटा सा, एक बड़ा कमरा जहां सब सोते। कोने में लकड़ी की अलमारी, बीच में लोहे का पलंग। पापा वहां एक तरफ, राजू भैया दूसरी तरफ, मैं और रिया बीच में। रिया मेरी सबसे छोटी बहन, 4 साल की, गोरी बड़ी बड़ी आंखें। वो मेरे सीने से लगकर सोती। रात को अगर डरती तो कहती, भैया भूत आया क्या? मैं हंसकर कहता, नहीं गुड़िया, भूत तो सपनों में आते हैं, सो जा। मां कमला देवी घर संभालती, सुबह उठकर रोटी बनाती, सब्जी बनाती, कपड़े धोती, कभी कभी पड़ोस में झाड़ू पोंछा का काम भी करती। राजू भैया 14 साल का, 10वीं में पढ़ता, पढ़ाई में अच्छा, लेकिन मुझे बहुत चिढ़ाता। बजरंग, तू तो पापा का चेला बन गया है ठेले पर। मैं हंस देता। सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रातें वो बदलने लगी थीं। वो पहली रात जब कुछ गड़बड़ महसूस हुआ, सबसे पहले कुछ अजीब लगा। रात को सोते वक्त कमरे में पुराना पंखा चलता रहता, तेज आवाज, लेकिन कभी कभी पंखे की आवाज के बीच एक और आवाज आती, बहुत धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, नाम ले रहा हो। बजरंग। मैं आंख खोलता, कुछ नहीं, सिर्फ परिवार सो रहा। रिया की छोटी छोटी सांसें, मां की साड़ी की सरसराहट, पापा की हल्की खर्राटे, लेकिन वो फुसफुसाहट, वो मेरे कानों में गूंजती रहती। फिर एक रात, जून की बहुत गर्म रात, बिजली चली गई, अंधेरा घना, सिर्फ गली की एक स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी खिड़की से आ रही। मैं पसीने से तर, नींद नहीं आ रही। अचानक लगा कोई मेरे पैरों के पास खड़ा है, सांस ले रहा है। ठंडी हवा मेरे पैरों पर लगी। मैंने रिया को जगाया। रिया, कुछ है क्या? वो सो रही थी। मैं उठा, कमरे में घूमा, कुछ नहीं। लेकिन जब बिस्तर पर लौटा, तकिए के नीचे एक छोटा सा काला धब्बा, जैसे कोई स्याही गिर गई हो। लेकिन वो धब्बा गीला था और बदबू आ रही थी, पुरानी मिट्टी की, कब्र की।
अगले दिन मां से कहा। मां ने कहा, बेटा पसीना होगा, सो जा। लेकिन उनकी आंखों में डर था। वो जानती थीं कि कुछ गड़बड़ है। पहला सपना, वो रात जब छाया पहली बार दिखी, रात के 2:30 बजे जैसा समय। मैं गली में खड़ा, नंगे पैर, जमीन ठंडी, स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही, पीली रोशनी मेरे पैरों पर गिर रही। हवा नहीं, सन्नाटा। दूर कहीं एक कुत्ता भौंका, फिर चुप। मैं आगे बढ़ता हूं, पापा का ठेला वहां खड़ा, लेकिन दिन का नहीं, रात का। सब्जियां सड़ी हुई, टमाटर फटे हुए, लाल रस बह रहा, बैंगन पर कीड़े रेंग रहे, आलू सड़े काले हो गए। बीच में एक कटा हुआ हाथ, मेरा। उंगलियां अभी हिल रही हैं, खून टपक रहा है, धीरे धीरे। मैं पीछे हटा, तभी पीछे से आवाज, बजरंग। औरत की आवाज, पुरानी टूटी हुई, जैसे सदियों से रो रही हो। मैं मुड़ता हूं, गली का आखिरी छोर, टूटी दीवार, उसके पीछे से एक साया निकलता है, लंबा, बहुत लंबा, 8-9 फुट, काला, जैसे पुराना कोट या चादर लिपटी हो, लेकिन वो हिलती नहीं। चेहरा धुंधला, सिर्फ 2 सफेद गोले, आंखें चमकती हुई, पुतलियां नहीं, बस सफेद। वो साया सरकता है, पैर जमीन नहीं छूते, हवा में लटका हुआ। मेरा दिल जोर से धड़का, मैं भागा, लेकिन पैर भारी, जैसे जूतों में पत्थर भरे हों। जितना तेज दौड़ता उतना पीछे खींचता। ठेला पास आया। अब ठेले पर सब्जियां नहीं, सड़े हुए सिर, छोटे छोटे, बच्चों के। रिया जैसा एक सिर, आंखें खुली, मुंह में चीख फंसी, जीभ बाहर। मैं चीखा, आवाज नहीं निकली, गला सूखा। वो साया पीछे, अब बहुत करीब, उसकी सांस मेरी गर्दन पर, ठंडी, सड़ी हुई, बदबू, मिट्टी, सड़न और कुछ मीठा मीठा, जैसे फूलों की माला कब्र पर रखी हो। मैं गली के मोड़ पर पहुंचा। सामने वो हवेली, पुरानी, लकड़ी का बड़ा दरवाजा खुला हुआ। असल में वहां कभी हवेली नहीं थी, सिर्फ खाली प्लॉट जहां लोग कूड़ा फेंकते। लेकिन सपने में हर बार वही हवेली। मैं अंदर घुसा, क्योंकि पीछे वो था। अंदर अंधेरा, हवा ठंडी, सीढ़ियां लकड़ी की, अनगिनत। हर सीढ़ी पर पुराने खून के धब्बे, सूखे हुए। मैं चढ़ता हूं, पीछे थप थप थप, जैसे कोई भारी कदमों से आ रहा हो, लेकिन वो पैर नहीं रखता। फिर भी आवाज, हर थप के साथ मेरी सांस रुकती। सीढ़ियां खत्म, छत, लेकिन छत खुली, आसमान काला, कोई तारा नहीं, सिर्फ चांद, बड़ा, लेकिन चांद पर चेहरा, वही सफेद आंखों वाला, मुस्कुरा रहा, बिना होठों के। नीचे देखा, गली जल रही, पापा का ठेला आग में, लपटें ऊंची, आग के बीच मेरे घर वाले, माँ पापा राजू रिया खड़े, लेकिन उनकी आंखें सफेद। वे सब एक साथ मेरी तरफ देखे, मुंह खोला और बोले, बजरंग, तू हमें छोड़कर क्यों भाग रहा है? हम तो तेरे साथ ही मर गए थे, हमेशा तेरे साथ थे। उनकी आवाजें एक साथ, ईको की तरह। मैं चीखा। वो साया अब ठीक पीछे, उसका हाथ मेरे कंधे पर, उंगलियां लंबी, पतली, ठंडी, लेकिन जलन, जैसे कोई गर्म लोहा दबा रहा हो। दर्द, बहुत दर्द। और तभी जाग गया, पसीना पूरा शरीर भीगा, सांस फूल रही, दिल कान में धड़क रहा। कमरे में अंधेरा, रिया बगल में सो रही, उसकी सांसें सामान्य। मां बाहर रसोई में बर्तन मांज रही थीं, पंखा चल रहा था, लेकिन मेरे कंधे पर दर्द। शर्त उठाई, आईने के सामने गया, वहां 5 लाल निशान, उंगलियों के, गहरे, जैसे किसी ने रात भर पकड़ रखा हो। नाखूनों के निशान भी छोटे छोटे। खून निकला हुआ, बढ़ते सपने और बढ़ता डर। सुबह पापा को दिखाया, पापा चुप रहे, बस बोले, डॉक्टर के पास चल। लेकिन मां ने हाथ पकड़ा, बेटा रात को क्या हुआ? मैंने सब बताया, सपना, साया, निशान। मां रो पड़ी, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? राजू ने कहा, भाई तू ज्यादा फिल्में देखता है, डरावनी कहानियां सुनता है, इसी से है। लेकिन मैं जानता था, ये फिल्म नहीं, ये मेरी हकीकत बन रही थी। फिर सपने रोज आने लगे, हर रात, लेकिन हर बार थोड़ा और डरावना। एक रात सपने में गली बहुत लंबी हो गई, जितना भागता उतनी बढ़ती जाती। पापा का ठेला दूर दूर तक नहीं दिखता। फिर अचानक ठेला सामने, लेकिन अब ठेले पर सिर्फ रिया का सिर। वो मुस्कुरा रही, भैया खेलो ना, आज छुपन छुपाई खेलें। उसके मुंह से खून टपक रहा था। दूसरी रात मां की चीखें सुनाई दी, बजरंग बचाओ, वो मुझे ले जा रही है। मैं दौड़ा, लेकिन पहुंचते ही देखा, मां का शरीर ठेले पर लेटा, आंखें सफेद। तीसरी रात मेरी अपनी आवाज फुसफुसाई, मत भाग,
मैं तेरे अंदर हूं, तेरे खून में, तेरी सांस में, तेरी हर धड़कन में। एक रात सपने में आईना देखा। मैं खड़ा, अपनी आंखें देख रहा हूं। अचानक वो सफेद हो गईं, पूरी सफेद, और आईने से एक हाथ निकला, लंबा, काला, मेरे गले की तरफ। मैं चीखा, जागा। गले में दर्द, निशान, काले, उंगलियों के। अब डर रोज। स्कूल में ध्यान नहीं लगता, क्लास में सो जाता। टीचर डांटती, बजरंग क्या हो गया है तुझे? घर में खाना नहीं खाता, वजन गिरने लगा। मां परेशान। पापा ने फैसला किया, तांत्रिक के पास चलते हैं। तांत्रिक बाबा कालीचरण। सच्चाई का पहला सामना जामा मस्जिद के पीछे वाली संकरी गली। वहां बाबा कालीचरण का कमरा, छोटा, अंधेरा, दीवारों पर काले मंत्र, सफेद चौक से लिखे। हवा में गुग्गल, अगरबत्ती और लहसुन की तेज महक। फर्श पर लाल कपड़ा, बीच में काला पत्थर, उस पर काली मां की छोटी मूर्ति। आंखें लाल। बाबा बैठे, लंबी सफेद दाढ़ी, आंखें लाल। उन्होंने मेरी हथेली पकड़ी, लंबे समय तक देखा, उंगलियां मेरी हथेली पर घुमाईं, फिर बोले, बेटा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये छाया है, पुरानी, गहरी, तुम्हारे दादाजी की गलती। साल 1962। दादाजी का नाम हरिचरण, उस वक्त 35 के थे। गली में एक विधवा रहती थी, नाम सावित्री, पति मर चुका था, बच्चा पेट में। दादाजी और सावित्री में झगड़ा हुआ, जमीन का या कुछ और। दादाजी ने उसे घर से निकाला। रात में ठंड बहुत थी, वो गली में बैठी रही। सुबह मरी मिली, बच्चे सहित, मौत ठंड से। लेकिन लोग कहते थे दादाजी ने कुछ किया था, मारपीट या जादू। सच्चाई कोई नहीं जानता। लेकिन सावित्री की आत्मा रुकी नहीं। वो बदला ले रही है, खानदान खत्म करना चाहती है, सबसे पहले कमजोर को। तुम सबसे छोटे हो, सबसे मासूम, इसलिए तुम्हें चुना। वो तुम्हें अंदर से खा रही है, तुम्हारी नींद में, तुम्हारी सांस में, तुम्हारी यादों में। मां रो पड़ी। बाबा, कुछ उपाय? बाबा ने कहा, उपाय है, लेकिन मुश्किल। वो बहुत ताकतवर हो गई है, सालों से इंतजार किया है। बाबा ने काला धागा लिया, उसमें लाल सिंदूर लगाया, मेरे दाहिने हाथ में बांधा। फिर एक छोटी काली बोतल, अंदर कुछ काला तरल। ये रखना तकिए के नीचे। अगर वो आए तो जोर से जय बजरंग बली की जय चिल्लाना, 108 बार। लेकिन याद रख, अगर वो तेरा नाम 3 बार ले ले तो वो रात आखिरी रात होगी। वो तुझे ले जाएगी, कभी नहीं जागेगा। हम घर लौटे। रात हुई। मैं डर से कांप रहा था, लेकिन सोना पड़ा। वो निर्णायक रात, जब छाया ने नाम लिया, सपना आया। इस बार घर के आंगन में, छोटा सा आंगन, पापा का ठेला बीच में, लेकिन ठेले पर सब्जियां नहीं, कटे हुए सिर। मां का सिर, आंखें खुली, जीभ बाहर। राजू का सिर, रिया का छोटा सा सिर, मुस्कुरा रहा है। और बीच में मेरा सिर, मेरी आंखें सफेद। वो सिर मुस्कुराया, बोला, भैया आजा, खेलें। वो छाया ठेले के पीछे खड़ी, हाथ में पुराना चाकू। जंग लगा, धीरे धीरे मेरे सिर की तरफ बढ़ती है। चाकू मेरे गले पर ठंडा स्पर्श। मैं चिल्लाया, जय बजरंग बली की जय, जय बजरंग बली की जय, जय बजरंग बली की जय। वो रुकी, मुड़ी, सफेद आंखें सिकुड़ी, मुस्कुराहट। फिर बोली, मेरी ही आवाज में, बजरंग, बजरंग, बजरंग। 3 बार। मैं जागा, चीखते हुए। कमरा ठंडा था, बहुत ठंडा। पंखा बंद था, खिड़की बंद थी, फिर भी हवा चल रही थी। मेरे चारों तरफ ठंडी, सड़ी हुई। हाथ उठाया, काला धागा टूटा पड़ा था, टुकड़े टुकड़े, जैसे किसी ने दांतों से काटा हो। तकिए के नीचे बोतल फटी हुई, काला तरल फैला हुआ। लेकिन वो तरल अब सूख नहीं रहा था, वो धीरे धीरे फैल रहा था मेरे बिस्तर की चादर पर, जैसे कोई जीवित हो, रेंग रहा हो। और जहां वो फैल रहा था, वहां छोटे छोटे निशान बन रहे थे, उंगलियों के, 5-5। मैं उठा, पैर जमीन पर रखे। ठंड, बहुत ठंड। फर्श पर कुछ गीला था, झुका, देखा, खून ताजा, लेकिन मेरा नहीं। मेरे पैरों पर भी निशान, छोटे छोटे, जैसे किसी ने मुझे रात भर खींचा हो, नीचे से ऊपर, बिस्तर तक। रिया जागी। भैया, तुम क्यों कांप रहे हो? मैंने उसे गले लगाया, लेकिन उसकी पीठ ठंडी थी, बहुत ठंडी। और मेरे कान में फुसफुसाहट, बजरंग, अब मैं बाहर हूं। मां दौड़ी आई, रोने लगी। पापा चुप। राजू डरा हुआ। उस रात हम सब एक साथ सोए, लेकिन नींद नहीं आई, क्योंकि कमरे में अब सन्नाटा नहीं था। हर कुछ सेकंड में एक आवाज, बहुत धीमी, जैसे कोई दूर से रो रहा हो, या हंस रहा हो, या दोनों। दोस्तों,
ये पहला भाग यहीं खत्म होता है, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। वो छाया अब सिर्फ सपने में नहीं, वो मेरे साथ है, मेरे घर में, मेरी आवाज में, मेरी आंखों में। अगले भाग में बताऊंगा कि वो कैसे मेरी जिंदगी से चिपक गई, कैसे साल बीत गए लेकिन वो नहीं गई, कैसे पापा चले गए, कैसे मैं आज भी हर रात जागता हूं। अगर आप सुनना चाहते हैं कि वो छाया आखिरकार क्या चाहती है और मैं आज भी कैसे उससे लड़ रहा हूं, तो कमेंट में लिख दीजिए। भाग 2 लाओ। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगली रात शायद मैं खुद न बोल पाऊं। जय बजरंग बली। शुभ रात्रि और सावधान रहिए। नींद में आने वाला वो सिर्फ सपना नहीं होता,